जामनगर में छठ पूजा पर्व धूमधाम से मनाया गया। छठ पर्व का अंतिम दिन में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुई सबकी पूजा। इस वर्ष आस्था छठ पूजा समिति द्वारा जामनगर के फेज 3 के निकट हरि पार्क और शिवम पार्क के पास नदी के तट पर बहुत ही सुंदर छठ पूजा का आयोजन किया गया। जामनगर के स्थित बिहार के लोगों ने अपने घर पे छठी मैया का पूजन करके नाच गान और मनोरंजन और पूरी रीति रिवाज के अनुसार किए। जामनगर के दरेड़ पास नदी किनारे बड़ी तादाद में परिवार के साथ पूजा अर्चना की। देश भर में छठ पूजा का पावन पर्व पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है और समापन उषा अर्घ्य यानी सूर्योदय के समय का अर्घ्य के बाद होता है। छठ पूजा में व्रतधारी महिलाएं और पुरुष सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं। इस महापर्व में छठ पूजा का चौथा दिन सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि इसी दिन उषा अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन यानी पारण किया जाता है। पारण अर्थात इस व्रत का 36 घंटे का निर्जला उपवास खोला जाएगा। छठ पूजा का चौथा दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि होता है और इसे पारण का दिन भी कहा जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन पूरे विधि विधान से अपना व्रत खोलते हैं। उषा अर्घ्य और घाट पर अंतिम अनुष्ठान। व्रती सूर्योदय से पहले नदी, तालाब या घाट पर पहुंच जाती हैं। इसके बाद वे संध्या अर्घ्य की तरह ही पानी में खड़े होकर पूजन सामग्री के साथ उगते सूर्य का इंतजार करते हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें दिखाई देती हैं, व्रती सूर्यदेव को दूध और जल से अंतिम अर्घ्य देते हैं, जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती छठी मैया और सूर्यदेव से परिवार की सुख समृद्धि, बच्चों की लंबी आयु और मंगल कामना करते हैं। इस अनुष्ठान के बाद कई व्रती घाट पर ही 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं। 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे और इसके बाद व्रती कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। 36 घंटे की निर्जला उपवास के बाद जब व्रती सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, तब उनका चेहरा श्रद्धा और संतोष से खिल उठता है। ये वो पल होता है जब पूरी रात जागरण और पूजा के बाद उगते सूर्य को जल चढ़ाकर व्रत पूरा किया जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर या ठेकुआ या किसी अन्य चीज का प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण या परिना कहा जाता है। और इसी के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। वहीं कुछ महिलाएं अर्घ्य के बाद घर लौटकर पूजा स्थान पर दीप जलाती हैं और परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करती हैं। मेरा नाम रिंकी है, हम यूपी से हैं। हम लोग इस समय जामनगर रहते हैं और पहला छठ पर्व का व्रत 4 दिन का होता है। पहला दिन नहाए खाए लौका भात खाते हैं, दूसरा दिन खीर रोटी, फिर तीसरे दिन डूबते सूर्यदेव को जल देते हैं, अर्घ देते हैं। फिर चौथे दिन उगते सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। आज चौथा दिन है छठ पूजा का समापन। बहुत धूमधाम से हम लोग मनाए हैं। हम लोग इस समय जामनगर है। छठ पूजा की महिमा बहुत अपार है। ऐसे ही सबके ऊपर छठ माता सूर्यदेव कृपा बनाए रखे कि सबकी जीवन में खुशहाली रहे। व्रत पारण में इन चीज़ों का होता है इस्तेमाल। पारण के समय ठेकुआ, कसरी, गुड़ चावल की खीर और सलाहार का विशेष महत्व होता है। व्रती सबसे पहले तुलसी के पत्ते से जल ग्रहण करते हैं, फिर छठी मैया को नमस्कार कर थोड़ी मात्रा में प्रसाद खाकर व्रत तोड़ते हैं। छठ व्रत को सबसे कठिन उपवासों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें 36 घंटे तक बिना जल और अन्न के रहना होता है। ये न सिर्फ शरीर की परीक्षा लेता है, बल्कि मन की दृढ़ता और आस्था की भी परख करता है। छठ पूजा खासतौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन नाय खाए, दूसरे दिन खरन्ना, तीसरे दिन सूर्य संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ के चौथे और आखिरी दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास संपन्न हो जाएगा। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय के समय जल में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में ऊर्जा की कामना करती हैं। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला आस्था का पर्व है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व से राजा प्रियव्रत की एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। इस पौराणिक कहानी के अनुसार पष्टी व्रत रखकर और विधि विधान के साथ छठी माता की पूजा करने के बाद राजा प्रियव्रत का मृत हो चुका पुत्र वापस जीवित हो गया था। रामायण और महाभारत में भी छठ पूजा से जुड़ी कहानियां मिलती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ।
राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्याग नहीं वाले थे, तभी ब्रह्मा जी की मानसपुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्यदेव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। जामनगर के आस्था छठ पूजा सेवा समिति ने खास करके शिवम पार्क हरिपाल जो के पास वहीं जो नदी किनारा है वहीं पे छठ पूजा का बहुत बड़ा आयोजन किया है। खास करके ये जो आयोजन का जो पूजा की जो समिति है उसका अजय सिंह हमारे साथ में है। आप हमसे बात करते हैं। अजय सिंह, ये इस बार आपने ये पहली बार आयोजन किया कि क्या है? सर, ये हमारे इस वर्ष जो मिलाकर है 5वां वर्ष है और ये हमारे सौभाग्य है जो हमारे समिति के 10 अध्यक्ष हैं, जिसमें दिनेश भाई, मुन्ना भाई, प्रदीप भाई, नंदकिशोर सिंह, मोहन भाई और ये अपना मिथिलेश भाई, राम भाई और श्री राम भाई। इन लोगों के सहयोग के कारण हम लोग ये त्यौहार को सफलतापूर्वक मनाते हैं और सभी बिहार वासी के सहयोग हमें मिलता है। बिहार, झारखंड, यूपी और छत्तीसगढ़ और साथ में हमारे गुजरात वासी का भी सपोर्ट है हमें, इसलिए हम ये त्यौहार बहुत अच्छे ढंग से मना पाते हैं। और रोशन सिंह, खास करके जो ये त्यौहार आप छठी मैया का जो पूजन करते हैं, तो आपने ये जो दिमाग में जो विचार है मगज में, वो कहाँ से आया कि ये से आप यहाँ पे आयोजन करना है? सर, ये महाभारत काल से ही चला आ रहा है। ये पर्व हमारे कर्ण भी किया करते थे, सूर्यपुत्र कर्ण थे, वहाँ से ये त्यौहार का शुरुआत हुआ। जो सीता माता भी की ये त्यौहार, बहुत लंबे समय से ये त्यौहार जो त्यौहार आगे बढ़ाया गया और आज परंपरा को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस आयोजन के लिए? कैसा आयोजन रहा आज का और 2 दिन से? सर, ये आयोजन हमारे सभी बिहार, यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जितने भी बाहर वासी हैं, यहाँ पे बाहर से आने वाले मजदूर हो, यहाँ पे रहने वाले हो, उन लोगों से सपोर्ट से बहुत अच्छे ढंग से, बहुत व्यवस्था के साथ किया गया। थोड़ा सा मौसम बिगड़ा, इसके कारण थोड़ा सा हुआ प्रॉब्लम, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऊपर वाले की जो इच्छा हो वही होती है। बहुत अच्छा तरह से ढंग त्यौहार को सेलिब्रेट किया अपने, बहुत अच्छा। ये छठी मैया का जो पर्व है, जो ये उत्तर भारत की और बिहार के लिए महापर्व है, खास करके छठी मैया का पूजन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसलिए हमारे साथ जो ये दिनेश भाई जुड़े हैं। दिनेश भाई, खास करके ये बताइए कि छठी मैया का जो पूजन है वो क्यों करते हैं? ये हमारा पहले से करते आ रहे हैं, पूजे को हम लोग भी करते हैं। यहाँ पर बाहर से आए हुए हम लोग यहाँ पर सब पूजा अपना श्रद्धा से करते हैं, हम लोग आगे भी करते जाएंगे। बहुत अच्छा हमारा ये पूजा हुआ है यहाँ के गुजराती सहयोग से, और बहुत अच्छा पूजा हमारा यहाँ हुआ है। खास करके ये 2 दिन से जो छठी मैया का जो पूजन हो रहा है, और ये जो नदी किनारा बड़ी तादाद में लोग जामनगर के ये हैं, हरि पार्क में पहुंचे हैं। खास करके आस्था छठ पूजा सेवा समिति ने सुंदर जो आयोजन किया है। और ये बताइए, यहाँ पे कितने लोग 2 दिन में आए पूजा करने के लिए? पहली बात तो हम समस्त देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि यह बताया गया है कि छठ काल की जो परंपरा है वो अनंत त्रेता युग से ही हमारी ये चली आ रही है परंपरा। हम हिंदुओं के लिए ये गौरवान्वित की बात है कि पूजा को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पहले हम यूपी बिहार में मनाया करते थे, लेकिन आज के दौर में समस्त विश्व में हम छठ पूजा की मना रहे हैं। इसलिए हम समस्त देशवासियों से अनुरोध और आग्रह करते हैं कि हमसे जितना हो सके आप लोग जुड़िए और इस महापर्व को और आगे तक हम लोग ले जाएं, और ताकि छठी मैया का जो है आशीर्वाद हम समस्त देशवासियों को हमारे जो
खास करके जो उत्तर भारत है और बिहारी जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में और वहाँ पे भी मनाते हैं और ये पर्व वहाँ पे भी मनाते हैं। तो खास करके मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो ये पर्व है छठी मैया का और ये आप वहाँ पे मनाते हैं और आप जामनगर में मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम जामनगर में मना रहे हैं छठी मैया की पर्व, बहुत अच्छा लग रहा है। देश में हम यहाँ पे मना रहे हैं और जामनगर वाले की सहयोग है कि हम यहाँ पे मना सके हैं। और खास करके ये जो छठी मैया का पूजन है बड़ी तादाद में लोग आए हैं, तो रोशन सिंह ये जो आपने आयोजन किया है उसके लिए आपने जो परमिशन है या कुछ फायर सेफ्टी का आपने प्रबंध किया था कि नहीं? हाँ सर, ये अपना परमिशन हमें पंचकोशी बी डिवीजन से पूर्ण रूप से मिला और वहाँ पे कोई कठिनाई नहीं हुई। हमें परमिशन मिला, PSI सर भी आए यहाँ पे निरीक्षण किए और वो भी बोले व्यवस्था बहुत अच्छे है और आगे से ध्यान पूर्वक अच्छे तरह से छठ पूजा का त्यौहार हो, सफलतापूर्वक समापन हो। शुरुआत किए, ये त्यौहार तो खैर 4 दिवस का होता है जिसमें 2 दिवस तो अपने घर पे ही होता है, 2 दिवस जो होता है अपने नदी के किनारे पे किया जाता है ये त्यौहार। ये पुत्र पति और अपने जितने रिश्तेदार हैं उनके लिए ये त्यौहार किया जाता है। इसका धार्मिक रूप से बहुत महत्व है। रोशन सिंह, खास करके मुझे ये बताइए कि ये पर्व में कितने लोग यहाँ पे आए थे कुल मिला के 2 दिन में? लमसम 10,000 लोग यहाँ पे आए हैं। और ये पूजन है आपने ये फर्स्ट बार किया है यहाँ पे कि क्या है? ये 5वां साल है। 5वां साल है। तो आप अभी जो अपने जामनगर में स्थित जितने बिहारी यूपी उत्तर भारत के जो लोग हैं उसके लिए आप क्या संदेशा देना चाहिए अगले साल के लिए भी? मैं अगले साल के लिए ये उन लोगों को संदेशा देना चाहता हूँ कि आप या अपने बिहार, यूपी, झारखंड नहीं जा पा रहे हैं तो आप हमसे आइए, मिलिए या फिर अपने नज़दीक में कोई भी समिति हो उनसे मिलिए ताकि आपका त्यौहार अच्छे ढंग से करवा सके वो, उनका सहयोग लीजिए। और ये जो है कि बिहार, यूपी वाले जो यहाँ से भाग जाते हैं त्यौहार के समय में, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, भीड़ में जाने से अच्छा यहाँ पे भी कीजिए, हमसे मिलिए। बहुत सारे 2-4 कमेटी और चल रहे हैं यहाँ पे, उनसे मिलिए, अच्छे ढंग से कीजिए और सुरक्षा से कीजिए। बस ये छठी मैया का जो पर्व है खास करके ये आस्था छठ पूजा सेवा समिति ने बहुत बड़ी तरीके से इसका आयोजन किया और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आके पूजन अर्चन करके छठी मैया का जो पूजन अर्चन करके छठी मैया ने का पूजन अर्चन करके सबने धन्यता अनुभवी और छठी मैया की हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वन गुजरात डिजिटल मीडिया, जामनगर।